मूवीज स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कुछ लोग एक अपार्टमेंट में पार्टी कर रहे थे। कुछ देर बाद उस अपार्टमेंट की लाइट चली जाती है और एक व्यक्ति खिड़की के रास्ते से अंदर आता है और वो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मारने लगता है। और उन पार्टी कर रहे लोगों के बीच एक आरवी मल्होत्रा नाम की सिंगर भी थी। जब वह व्यक्ति आरवी पर अटैक करता है तो आरवी को लगता है वह उसी का बॉयफ्रेंड गौतम है और वो उससे बोलती हैं, गौतम प्लीज़ मुझे मत मारो। और अगले दिन टीवी के न्यूज़ चैनल पर आरवी मल्होत्रा की मौत की खबर दिखाते हैं और यह न्यूज़ गौतम भी देखते हैं। और अब आज से 6 महीने पहले गौतम अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जाते हैं। गौतम और उनके गर्लफ्रेंड के बीच कुछ महीने पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो गौतम वहाँ पर मौजूद 4-5 लोगों को मारने लगते हैं। तो उनकी गर्लफ्रेंड उनको रोकती हैं और वह गौतम से बोलती हैं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो गौतम बोलते हैं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं तुमसे बस बदला लेने आया था। और वह बोलते हैं, मुझे मरना पसंद है लेकिन हारना नहीं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन गौतम अपनी गर्लफ्रेंड आरवी के पास जाते हैं। आरवी मल्होत्रा मुंबई की एक मशहूर जानी मानी सिंगर थे। गौतम और आरवी का प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। और कुछ दिनों बाद गौतम और आरवी वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। और अब आज का दिन, मुंबई पुलिस। जब वो व्यक्ति आरवी पर अटैक किया था उस समय आरवी का मोबाइल का कैमरा ऑन था और वह वीडियो मुंबई पुलिस तक पहुंच जाता है। जब पुलिस वाले उस वीडियो को देखते हैं तो उनको उस वीडियो में गौतम का नाम सुनाई देता है। तो पुलिस वाले गौतम को आरवी का कातिल मानते हैं और गौतम को पकड़ने पुलिस वाले होटल में जाते हैं। तो गौतम उन सभी पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। तो मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर इंस्पेक्टर से बोलते हैं, यह कोई मर्डर नहीं, यह काम जिसने भी किया है वह कोई सीक्रेट किलर है और उसने 15 मर्डर किए हैं और वो भी सारी लड़कियों का, आज से 6 महीने पहले। इनका नाम है भैरव। यह मुंबई में टैक्सी चलाते हैं और साथ में जू में भी काम करते हैं। और यह एक मॉल में काम करने वाली रसिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद रसिका को भी भैरव से प्यार हो जाता है और वे दोनों साथ में रहने लगते हैं। और अब आज का दिन, टीवी के न्यूज़ चैनल पर एक व्यक्ति आता है और वह बोलता है, मैंने आरवी के कातिल को देखा है, वह कातिल कोई और नहीं बल्कि गौतम ही है। तो यह न्यूज़ गौतम और पुलिस वाले देख रहे थे। जब वह व्यक्ति न्यूज़ देखकर वहां से जा रहा होता है तो गौतम उसका पीछा करते हैं। जब वह व्यक्ति उस सीक्रेट किलर के पास पहुंचता है तो वह किलर से बोलता है, जैसा तूने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। तो वह किलर उस व्यक्ति को ट्रेन के आगे फेंक देता है और उस व्यक्ति की जान चली जाती है। तो गौतम उस व्यक्ति का पीछा करते हुए किलर तक पहुँच जाते हैं और वहां उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। तो गौतम उस किलर का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं मगर वह उसका चेहरा देख नहीं पाते और वह किलर वहां से भाग जाता है। वह किलर कोई और नहीं बल्कि भैरव ही होते हैं। आज से 3 महीने पहले गौतम एक पार्टी में जाते हैं और गौतम को उस पार्टी में उनकी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड दिखाई देती हैं। तो गौतम अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं और उनका और उनके हस्बैंड का मजाक उड़ाते हैं। तो उनके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वो और उनके साथी मिलकर गौतम को मारने लगते हैं। तो गौतम की गर्लफ्रेंड गौतम को बचाती हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाती हैं। तो आरवी गौतम की हर जगह लड़ाई झगड़ा करने की आदत की वजह से वह उनसे गुस्सा होकर एक टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती हैं। गौतम इंस्पेक्टर के घर जाते हैं तो इंस्पेक्टर गौतम से बोलते हैं, मुझे मालूम है आरवी का मर्डर तुमने नहीं किया। मैंने देखा है मेट्रो का सीसीटीवी कैमरे का वह वीडियो जिसमें तुम और वह विलन, तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा फाइट किया है। और वह गौतम से बोलते हैं, गौतम मैंने उस विलेन में एक बात नोटिस किया है, वह उन लड़कियों को टारगेट करता है जिनके वन साइडेड लवर्स हो, दिल टूटे आशिकों का मसीहा बनना चाहता है। और अब 3 महीने पहले भैरव अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर लोनावला जाते हैं। तो भैरव अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं, मुझे कुछ काम है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। और वह पास के एक मार्केट में जाते हैं और वहाँ से साड़ी, सिंदूर और एक रिंग लेते हैं। और वह खुशी खुशी वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहे थे तभी कुछ गुंडे भैरव को पकड़ लेते हैं और वे लोग भैरव का सारा पैसा ले लेते हैं। और जब वे लोग भैरव से वह रिंग छीनने की कोशिश करते हैं तो भैरव को गुस्सा आ जाता है और वह सारे लोगों को मार डालते हैं। और जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाते हैं तो वह देखते हैं उनकी गर्लफ्रेंड अपने बॉस के बाहों में लिपटी हुई है। यह सब देख भैरव वहाँ से चले जाते हैं। और जब अगले दिन भैरव अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं तो वह अपनी गर्लफ्रेंड से पूछते हैं, कल रात उस होटल में तुम्हारे साथ कौन था? तो उनकी गर्लफ्रेंड बोलती हैं, वह मेरा बॉस था और वह मुझे पसंद है क्योंकि वह मुझे पैसे और एनुअल बोनस देता है। मुझे जो चाहिए मुझे मिलता है और उसे जो चाहिए उसे मिलता है।
तभी रास्ते में भैरव और उनकी गर्लफ्रेंड का नज़र एक व्यक्ति पर पड़ता है। वह व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के आगे काफी देर से गिड़गिड़ा रहा था। यह सब देख भैरव की गर्लफ्रेंड भैरव से बोलती है, देख वह अपने प्यार के लिए कितना गिड़गिड़ा रहा है। उस लड़के को गिड़गिड़ाते हुए देख भैरव को बहुत गुस्सा आता है और वह उस लड़की की गर्दन को पकड़कर उसे मार डालते हैं। और यह सब देख वह लड़का वहां से भाग जाता है और उस लड़की को मशीन से काटकर टाइगर को खिला देते हैं। और अब भैरव जो लड़कियों को दो लड़कों से प्यार करते हुए देखते थे, वह उन लड़कियों को काटकर टाइगर को खिला देते थे। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। और अब उस दिन आरवी जब गौतम से गुस्सा होकर जिस टैक्सी में बैठकर जाती हैं, वह टैक्सी भैरव का होता है। और भैरव जब गौतम को आरवी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं तो उन्हें आरवी पर गुस्सा आता है। और अब उस दिन जिस दिन आरवी के घर पर अटैक हुआ था और भैरव आरवी के घर जाते हैं और वो वहाँ सबको मारते हैं और आरवी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। और अब आज का दिन इंस्पेक्टर के पास उनके एक ऑफिसर चेतना का कॉल आता है और वो इंस्पेक्टर से बोलती हैं, फेसबुक सारी मिसिंग लड़कियों के अकाउंट में एक ही प्रोफाइल कॉमन है, या तो पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट, और उसी प्रोफाइल से आरवी मल्होत्रा का गाना बार बार सुना गया है। तो इंस्पेक्टर चेतना से एड्रेस पूछते हैं तो चेतना 7 आइसलैंड जू एड्रेस बताती हैं। तो गौतम अपने बाइक से भैरव के घर जाते हैं। जब गौतम भैरव के घर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें भैरव और आरवी दोनों दिखाई देते हैं और वहां भैरव और गौतम के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। तो भैरव अपनी गर्लफ्रेंड से पूछते हैं, मुझे अब तो मिलेगा ना 5 स्टार रेटिंग। तो गौतम जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो भैरव से पूछते हैं, कौन रसिका और कहाँ है रसिका? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही कोई रसिका, वह चली गई तुझे छोड़ के आज से 3 महीने पहले। जब भैरव और रसिका कहीं जा रहे थे तो भैरव को लगता है रसिका भैरव को छोड़कर अपने बॉस के साथ चली जाएगी। तो भैरव रसिका को अपनी बाहों में जोड़ों से पकड़कर उसे मार डालते हैं और भैरव को लगता है रसिका अभी जिंदा है और उन्हें हर जगह रसिका दिखाई देती है। जब भैरव को समझ में आता है कि रसिका को उन्होंने अपने ही हाथों से मार डाला तो उन्हें बहुत अफसोस होता है और वह जिस टाइगर को रोज खाना खिलाते थे वह उस दिन उसी टाइगर का शिकार बन जाते हैं। और गौतम अपनी गर्लफ्रेंड आरवी का जान बचा लेते हैं और गौतम और आरवी वहां से सही सलामत घर चले जाते हैं।